हेलो वेलकम टू आज हम फॉरेस्ट 825 नाम की मूवी जो थी उसे एक्सप्लेनेशन में समझने वाले हैं, जहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम जो मूवीज़ नहीं लाते राइट उसके बारे में आपको पता चल सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम यहाँ पर चालू कर देते हैं हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन, जिसे मैं एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि एक एशली नाम की लड़की है जो अपने फ्रेंड से बात कर रही है, जहाँ पर वो अभी नेटली एक नाम की फ्रेंड से बात कर रही है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका जो जगह है जहाँ पर एशलिन फॉल्स में वो रहती है, उस जगह का जो पिछला जो मैप था उसके जो मतलब बाउंड्रीज़ थे उसे चेंजेस किए गए हैं। और ये जो चेंजेस है वो क्यों किए गए हैं ये पूरे मूवी में हमें समझ में आ जाता है, जहाँ पर वो एक भूत का पीछा कर रही है। लेकिन तभी उसे एक नॉक नॉक की आवाज़ आती है, जहाँ पर जाकर वो बहुत ही डर और सही में चेक करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर सीन एंड हो जाता है और उसे कुछ खौफनाक दिखाई देता है, जहाँ पर स्टार्टिंग में हम देखते हैं मारिया, चंक एंड एशलिन जो कि एक फैमिली है। और यहाँ पर चंक, मारिया और हमारी एसाबेल ये बहन है चंक की, और बोनी नाम की जो एक एजेंट है जो कि घर दिखाती है, मतलब घर रेंट पर देती है। और यहाँ पर उसने काफ़ी बड़ा घर इन्हें एक हाफ पेमेंट पे दे दिया है। अब इसे सोचकर यहाँ पर चंक थोड़ा परेशान तो होता है, लेकिन क्योंकि उसे सेम रेंट पर एक छोटा सा घर मिल रहा था राइट। लेकिन बोनी उसे बताती है कि काफ़ी दिनों से ये लिस्ट पर था, किसी ने ख़रीदा नहीं था, इसीलिए तुम्हें इतना बड़ा घर काफ़ी सस्ते रेट में मिल गया। और यहाँ पर जो हमारी इसाबेल है उसे स्कॉलरशिप के लिए बोनी एजेंट कॉन्ग्रेचुलेट करती है, जहाँ पर वो उसे चक कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन इसाबेल। वो उसकी बहन है लेकिन उसके बारे में वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखता। उसे तो ये भी नहीं पता है कि इसे जो स्कॉलरशिप मिली है वो इसके आर्ट के थ्रू मिली है। और लेकिन वो कहता है कि आर्ट के लिए तुम्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलेगा इस घर के अंदर। तो चलिए मूवी को हम एक कैरेक्टर के वाइज समझते हैं। सबसे पहले चंक के नज़रिए से चैप्टर 1 को समझते हैं। आखिर चंक के अंदर मतलब क्या क्या उसके साथ हुआ, इससे हमें एक मूवी का जो है वो एक्सप्लेनेशन में समझ में आएगा। सबसे पहले जो ये एरिया है जिसका मैंने नाम आपको बताया था, उस एरिया में यहाँ पर उन्होंने घर लिया है। यहाँ पर चंक अभी सभी जो मतलब बहुत ज़्यादा बारिश आई थी एक दिन, तो वहाँ पर चंक सभी फ़ोटो लेता है क्योंकि उसके कमरे में लीकेज हुई थी। लेकिन उसकी जो वाइफ है मारिया, जो कि स्टिचिंग एंड फैशन रिलेटेड काम करती है, यहाँ पर वो अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाती है राइट। लेकिन उसके कमरे में कोई लीकेज नहीं हुआ था, जहाँ पर उसके कमरे में एक मार्था नाम की डॉल होती है जिसे चंक बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और सिर्फ उससे ये पूछता है कि तुम्हारे इधर बारिश में लीकेज हुई थी क्या। लेकिन यहाँ पर अब वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर लैरी नाम का उसे फ्रेंड मिलता है और वो कहता है कि इस घर के पहले यहाँ के ओनर ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन चंक को इस बारे में उसके मतलब एजेंट ने कुछ बताया ही नहीं था। यहाँ वो एजेंट को जो फ़ोटो भेजा था उसे फ़ोटो के बीच में एक गन दिखाई देती है जो कि उसे पहले नहीं दिखाई देती, और यहाँ पर जो लीकेज हुआ था इसलिए उसने ये फ़ोटो खींची थी। अब वो घर के बाहर आता है जहाँ मार्था उसे पेड़ के नीचे दिखाई देती है राइट। अब वो देखकर तो कोई भी डर जाएगा कि मार्था डॉल बाहर कैसे आ गई, लेकिन उसे लगता है ये काम उसके बहन का है। और उसकी बहन ऐसा काम ये क्यों करेगी, क्योंकि उसको लगता है कि उसके बहन की मेंटली मतलब चीज़ ठीक नहीं है। अब वो लैरी जो पड़ोसी है उसे पता चलता है कि इसाबेल और चंक की माताजी कुछ ही महीनों पहले एक्सीडेंट में मर गई है, और उसकी बहन की भी बीमारी हालत ठीक नहीं है, दिमाग की हालत ठीक है। और यहाँ पर चंक कहता है कि हाँ वो उस पर ध्यान देगा, क्योंकि उसे पड़ोसी कहता है कि इसाबेल की हेल्थ पर ध्यान दो। और यहाँ पर फ्रेंड्स ऑफ गार्डनिंग नाम का एक नाम लेता है जो कि एक मीटिंग का बारे में बताता है, और उसे कहता है कि इस एरिया के बारे में तुम लाइब्रेरी से बुक प्रीफर करके पढ़ाई कर सकते हो, यानी कि इस एरिया के बारे में आप हिस्ट्री पता कर सकते हो, ताकि इस एरिया में जो भी घटनाएं होती है उसके बारे में आप जान सको। यहाँ पर अब एशली नाम की लड़की जो कि हमने स्टार्टिंग में देखी थी, वो उसे रोती बिलखती बताती है कि तुम इस बारे में बिल्कुल भी रिसर्च मत करो, ये एरिया बहुत ही ख़तरनाक है और यहाँ पे जो भी घटनाएं होती है वो सच है। तुम अपने काम से काम रखो और इस एरिया से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। यहाँ पर चंक आता है लाइब्रेरियन के पास। वो बताता है कि लाइब्रेरी में मुझे एक के ऊपर एक बीचों बीच बुक्स दिखी स्टैक पोजीशन में। यहाँ पर लाइब्रेरी ये सब लाइब्रेरी के जो भी ऑथेंटिकेशंस हैं वो ये देखकर चौंक जाते हैं। यहाँ पर वो उन्हें ये बात बताता है और वो कहते हैं कि क्या तुम इस एरिया के बारे में रिसर्च कर रहे हो और उस रोड के बारे में रिसर्च कर रहे हो, तुम्हें वो रोड कभी नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बता दूँगा। यहाँ पर वो फ्रेंड्स ऑफ गार्डनिंग के लोगों को देखकर घर पे आ जाता है और बुक्स को पढ़ने लगता है। यहाँ पर ओलिविया नाम की एक लड़की आती है उसके घर, जो कि म्यूज़िक सीखने आती है, पियानो, यानी कि हमारा जो चंक है वो पियानो
टीचर है, राइट। अब वो पियानो सिखाता है, उसके लिए पानी लेने जाता है, तभी पियानो बहुत अच्छी तरह से बजाने लगती है। वो तो बिगिनर है, वो ये सब कैसे बजाने लगी। लेकिन वो उसे आके बताती है कि एक औरत आई है जो कि पियानो बहुत अच्छे से बजा रही है। लेकिन जब वो दोनों जाकर देखते हैं तो कोई भी पियानो नहीं बजा रहा होता। और जब ये औरत नहीं दिखती तो वो उसे ऐसा सब देखकर वो ओलिविया डर के मारे भाग जाती है। यहाँ की जो एक हॉन्टेड भूत है वो सभी को डराती है जो कि डिप्रेस है, और उनसे गलत काम कराती है, यानी कि आत्महत्या। और ऐसे ही वो हर लोगों को डराती है पूरे के पूरे एरिया के अंदर। यहाँ पर अब चंक जो है उस मीटिंग में चले जाता है जो कि हमने देखा था फ्रेंड्स ऑफ गार्डनिंग। यहाँ पर अब शाम में मीटिंग हो रही होती है जो कि कुछ लोग लेते हैं लिमिटेड अमाउंट में। जहाँ पर मॉली जो कि हमने लाइब्रेरी में देखी थी वो उसकी मतलब केयर टेकर है। और यहाँ पर अब वो बात बता रही कि सभी चीज़ें जो है 90-80 के हिसाब से हो रही है। और यहाँ पर लोगों ने मीटिंग में आना भी बंद कर दिया है, और जो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स भी दिखाई दे रही है। और ये सारी चीज़ें आपको सही समझ में आएगी। ये सब वो इंसिडेंट है जो रिपीट वे में हर साल होता है, क्योंकि जो भूत है, जो हॉन्टेड हमारी हेलन, वो इन सबको मार रही है, मतलब लोगों को जो कि डिप्रेस है। और ये सारी चीज़ें फिर से हो रही है, यानी कि अब ये जो जगह में मीटिंग हुई है ये स्पेशली उसी के रिगार्डिंग होती है, चुपके से। यानी सभी लोग इस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते। यहाँ पर लैरी इस बात को बताता है, लेकिन चंक को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि वो तो यहाँ पर नया है ना, ठीक है। और यहाँ पर टेरेंस बताता है, टेरेंस, कि यहाँ पर जो हेलन है वो फिर से आ गई है, वो फिर से लोगों को मारेगी। और ये चलता रहेगा जब तक हम उसके बारे में पता नहीं कर लेते, उसके घर के बारे में, जो कि फॉरेस्ट रोड 810 है, ठीक है। अब इसका जो फॉरेस्ट का घर है उसका, उसे ढूंढने के बाद ही हेलेन जो है वो यहाँ पर शांत हो जाएगी। लेकिन हेलेन इतनी खतरनाक भूत क्यों बनी? और एक और आदमी बताता है कि हमें उसका घर ढूंढ के उसकी ये जो मुसीबत है हमें टालनी होगी, वरना यह आत्मा सभी को ख़त्म करते रहेगी ऐसे ही। लेकिन जिस तरह से 1950 से यहाँ के एरियाज़ चेंज हो गए थे, तो उस भूतिया औरत का घर किसी को भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो फॉरेस्ट रोड पर है। अब फॉरेस्ट रोड का एग्जैक्ट लोकेशन, उसके घर का एग्जैक्ट लोकेशन इन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि 1940 में वो औरत ज़िंदा थी, और यहाँ पर 1980 में भी कुछ हुआ था जहाँ पर उसने आत्महत्या कर ली थी और मर गई थी। इसके बाद से उसकी आत्मा भटक रही है। यहाँ पर वो चैपल में जाकर देखता है चंक, तो उसे एक औरत दिखाई देती है जो कि काले ड्रेस में बैठी हुई होती है। अब यहाँ पर चैप्टर 2 से हम समझेंगे कि इसाबेल जो कि उसकी बहन है, राइट। अब उसके नज़रिए से हम यहाँ पर मूवी को समझेंगे, क्योंकि अभी तक हमने चंक के बारे में जो हुआ वो चंक के नज़रिए से देखा। अब इसाबेल जो है वो जब से उसके माताजी का एक्सीडेंट हुआ है तब से मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्ब है, क्योंकि वो जब गाड़ी चला रही थी इसी वजह से उसके माताजी की डेथ हो गई। लेकिन चंक और यहाँ पर इसाबेल बच गए। यहाँ पर वो मेंटली इलनेस से जूझ रही है, इसलिए डॉक्टर उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम रिकॉर्डिंग किया करो हर एक दिन की, जहाँ वो अकेले ही रहती है, अकेले कमरे में, क्योंकि चंक जो है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। यहाँ पर वो रिकॉर्डिंग कर कर बताती है कि उसने जो रूम रेंट पर ली है वो मुझे अजीब लगती है, और तभी से जब से एक्सीडेंट हुआ है तभी से जो है मुझे सपने दिखाई देते हैं उसके मॉम के। और यहाँ पर जो है लुइस डॉक्टर के बताए मुताबिक ही रिकॉर्डिंग करती है, ठीक है। और यहाँ पर चंक उससे मिलने आता है और वो चंक से बातें करने लगती है। यहाँ पर चंक उससे बताता है कि क्या तुम मेडिसिन वगैरह सब टाइम पर ले रही हो या नहीं। तो यहाँ पर इसकी ये बात सुनकर वो थोड़ी सी चिढ़ जाती है, क्योंकि उसको लैरी ने बताया था उसके पड़ोसी ने कि अपनी बहन पर ध्यान देते रहना, राइट। और यहाँ पर जो ये है ये पेंटिंग करती है जब से उसके माताजी का एक्सीडेंट हुआ है, और जब से वो शिफ्ट हुई है उसे माताजी के सपने आते हैं बुरे बुरे। लेकिन वो बताए किससे? यहाँ पर मारिया जो उसकी मतलब भाभी है उनसे भी वो ज़्यादा बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो सिर्फ उन्हें 3 महीने पहले ही जानती है, क्योंकि चंक ने उसके बहन के बारे में उसके माता मतलब वाइफ को कुछ नहीं बताया था। और जो हमारी ये इसाबेल है वो अब हम एक नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर चंक रात में देर रात आया था मीटिंग के बाद, जहाँ पर उससे वो पूछती है कि इतने रात तक तुम कहाँ घर गए थे। लेकिन जहाँ पर चंक उसे बताता है कि मैं मीटिंग में गया था, और यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, ऐसा ये समझता है हमारा चंक, और जो कि होती भी है, उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सीन है ये अब हमें इसाबेल के नज़रिए से दिखाया जा रहा है। हमने जब चंक के नज़रिए से देखा तो वो मीटिंग में था। यहाँ पर इसाबेल बताते हैं कि तुम हमारी ज़रा से भी केयर नहीं लेते, तुमने मेरे बारे में अपने वाइफ को कुछ भी नहीं बताया था, और 3 महीने पहले ही तुमने उसे बताया है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। ऐसा आखिर तुम क्यों करते हो? और मैं ही ये सोचती हूँ कि मैं ही ज़िम्मेदार हूँ मेरी माँ के
एक्सीडेंट के बाद। लेकिन वो चंक उसे बताता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम जिम्मेदार नहीं हो, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था जहाँ पर तो हमारी माताजी की मृत्यु हो गई। लेकिन वो सदमे में है, ठीक है, इसीलिए वो मेंटली जूझ रही है। अब यहाँ पर चंक उसे अपनी मतलब सारी मेडिसिन टाइम पर लेने की बात कहता है, क्योंकि चंक को ऐसा लगता है कि सिर्फ मेडिसिन टाइम पर लेने से बीमारियाँ ठीक हो जाती है। लेकिन एक्चुअल में जो मेंटली मतलब प्रॉब्लमेटिक लोग हैं, उन्हें एक्चुअल में सपोर्ट की ज़रूरत होती है किसी इंसान की। यहाँ पर एक दिन इसाबेल का दोस्त आ जाता है, जो कि उसके स्कूल का दोस्त था, जिसका नाम होता है लुके, और वो उसे बताने लगता है यहाँ की स्टोरी। वो बताता है कि ये जो औरत है वो अब मारती है सभी लोगों को हर साल, क्योंकि जो भी मेंटली डिप्रेस होता है, क्योंकि उसकी बेटी, और यहाँ पर मारी आ जाती है उनसे पूछने के लिए कि क्या तुम लोग मेरे कमरे में आए थे। लेकिन इसाबेल बताती है कि हम क्यों आएंगे आपके कमरे में, ठीक है, और यहाँ से मारिया चली जाती है। फिर से ये कंटिन्यू होते हैं जहाँ पर लुके उसे बताता है कि वो जो बैरल नाम की जो भी वो औरत थी भूतिया, उसकी लड़की को टॉर्चर किया जाता, उसकी बेटी को टॉर्चर किया जाता स्कूल में, लेकिन कोई भी उसके बुली करने वाली लड़की की मदद नहीं करना चाहता था, और किया भी नहीं था किसी ने उनकी हेल्प। जहाँ पर उसकी जो लड़की थी उसे स्कूल में बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता, बुली किया जाता था, और वो लेटर लिखती है कॉलेज को, और वो जो लोग उसके बुली कर रहे हैं उसके पेरेंट्स को भी वो लेटर लिखती थी, लेकिन किसी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया इस एरिया में। और फिर एक्चुअल में क्या हुआ, उसने आत्महत्या कर ली, कौन से खुद को मार दिया। और यहाँ पर उसकी बेटी सबसे पहले मर गई थी इस सारी बुली की वजह से, तो उसने खुद को भी मार लिया था, क्योंकि कोई उसे सपोर्ट ही नहीं करता था। इस तरह से इसाबेल को सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। और यहाँ पर बताता है कि जो फ्रेंड्स ऑफ गार्डनिंग नाम की जो मीटिंग होती है, वहाँ पर लोग इसी बारे में बात करते हैं कि उस भूत से कैसे हम बच सकते हैं, राइट। यानी वो फ्रेंड्स ऑफ गार्डनिंग एक गार्डनिंग की मीटिंग ना होकर यहाँ पर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की मीटिंग बन चुकी है। इस बारे में वो इसाबेल को बताता है। अब इसाबेल इन सारी बातों को उसके दोस्त के थ्रू जानती है, क्योंकि मेंटल इलनेस होने की वजह से ना चंक उस पर ध्यान देता है, और मारिया तो अपने काम से काम रखती है, जो कि उसकी भाभी है। और यहाँ पर लुके उसे सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। अब वो लुके से अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर पाती है, राइट। और यहाँ पर लुके उसे बताता है कि यहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर उसका घर लोकेटेड था, लेकिन यहाँ के जो मैप है उसमें चेंजेस हो गए, इसलिए कोई उस घर को ढूंढ नहीं पा रहा जहाँ पर वो एक्चुअल में औरत मरी थी, राइट। अब मारिया और इसाबेल जो है एक दिन जाते हैं गैलरी विजिट के लिए। गैलरी विजिट यानी कि जहाँ पर फ़ोटो देखने जाते हैं लोग, ठीक है, वहाँ पर से फ़ोटो पसंद करते हैं जो भी हो। अब ये लोग जाते हैं और फ़ोटो देखने लगते हैं। मारिया उसे बताती है कि उसकी भी एक बहन है, जो कि उसे भी, मारिया को भी एक मेंटल इलनेस है। मारिया जो उसकी भाभी है उसके बारे में भी हम जानेंगे आगे, ठीक है। अभी यहाँ पर इसाबेल को एक पेंटिंग दिखाई देती है जहाँ पर वो एक भूत को देखती है, मतलब कि एक गोश्त को देखती है पेंटिंग के अंदर, और वहाँ से एक लड़की चिल्लाकर भाग गई थी गैलरी में से, और फिर वो गैलरी बंद हो गई थी, गैलरी विजिट। यहाँ पर एक रात जो है ना, उसके जो वार्डरूम होती है वहाँ से लाइट चालू और बंद होने की इसे आवाज़ आती है। जब हमारी इसाबेल सो रही होती है, लेकिन तब वो जाकर क्या करती है, लाइट को निकाल देती है। उसे लगता है ये उसका वहम है, लेकिन उसके गेट में से कोई तो भूत निकलता हुआ उसे दिखाई देता है, लेकिन वो सपने से उड़ जाती है, और उसे समझ में आता है कि ये तो एक सपना था। लेकिन लाइट को निकला हुआ देखकर वो समझ जाती है कि एक सपना नहीं था। जहाँ पर वो लुके से बताती है कि मुझे भी वो आत्मा दिखाई दी थी, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं फॉरेस्ट रोड 810 जो भी है उसे पता करने की कोशिश करूँगी और उसके घर ढूंढने की कोशिश करूँगी। लेकिन लुके उसे बताता है कि एशलिन भी ये काम करने की कोशिश करती थी, इसलिए आज एशलिन की जो है मेंटली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसलिए तुम अपने सेहत पर ध्यान दो या जो भी है। और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि अब मारिया की बात समझ पाते हैं, जो कि मारिया जो है वो भी डरी हुई और सहमी हुई है। जहाँ पर वो अब यूके उसके घर में आता है फिर से, और वो कहता है कि तुम्हारी मॉम जो है वो फ़ोटो में जैसी दिखती है उससे थोड़ी अलग दिखती है। लेकिन वो कहती है कि मेरी मॉम तो दुनिया में है ही नहीं, तुमने आखिर नीचे किसको देखा। तो वो कहता है कि अभी तो दरवाजे पर उन्होंने दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर आया है। और यहाँ पर वो कहती है कि तुमने शायद मेरी भाभी को देखा होगा, लेकिन वो शायद सही था, यहाँ पर उसने उसके माताजी को ही देखा था। लेकिन अब जो है वो दोनों नीचे आते हैं और वो उन्हें नीचे कोई नहीं दिखाई देता। अब शायद उन्हें मारिया भी नहीं दिखाई देती होगी, और यहाँ पर वो लुके जो है वो फट जाती है उसके, और यहाँ से भाग जाता है वो। अब यहाँ पर जो है इसाबेल को आवाज़ आती है भूतों की, और वो पीछे देखती है घबरा के, तो उससे वो दिखती है भूत। और यहाँ पर भूत दिखता है तो वो भागकर, अब दोनों, मारिया को भी भूत दिखाई दे रहा है और इसाबेल को भी। अब मेन दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब इसाबेल अपने घर में चली जाती है और मारिया भी अपने कमरे में चली जाती है।
अब इन दोनों को भूत दिख रहा था। और हम अब चैप्टर 3 से समझेंगे फाइनली मारिया की चीज, मतलब मारिया के साथ क्या हो रहा था, राइट। अब इसाबेल की स्टोरी तो हमने समझ ली। अब मारिया भी स्टार्टिंग से हम समझते हैं। मारिया जब इस घर में आई थी तो वो भी चौंकित थी कि हाँ इतना सारा बड़ा घर हमें कैसे कम रेंट में मिल गया। चलो ठीक है, वो एक आर्किटेक्चर और स्टिचिंग का काम करती है, फैशन डिज़ाइनिंग के रिलेटेड, तो वो अपने काम पर फोकस करती है। जहाँ पर बोनी उसे बताती है कि ये घर हमें लिस्ट में था इसलिए सस्ते में पड़ गया, और ये जो एरिया था वहाँ पर मारिया थोड़ी एडजस्ट होने में थोड़ा सा उसे तकलीफ जा रही थी, क्योंकि वो पहले शहर में रहा करती थी, अभी छोटे से एरिया में रहने में उसे प्रॉब्लम जा रही है, जहाँ पर वो भी एक माइंड प्रॉब्लम से गुजरती है। जहाँ पर चंक उसे बताता है कि ये जो माइंड की जितने भी इलनेस होती है, यानी कि मेंटल बीमारियाँ जो होती है वो दवाइयों से ही ठीक होती है, लेकिन मारिया उसे बताती है ये एक फैक्ट नहीं है, तुम जो कहते हो वो सच नहीं है, हमें हमेशा एक सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। लेकिन चंक जो है वो एकदम ही प्रोफेशनली बात करता है, वो इन लोगों की मेंटल हेल्थ पर इतना ध्यान नहीं देता, और जहाँ पर ये भूत जो है वो उन्हीं के ऊपर अटैक करता है। और यहाँ पर मारिया जो है वो उसकी बहन से एक बार बातें कर रही होती है, जहाँ पर वो बता रही होती है इसी बारे में, लेकिन तभी उसे कोई खुफिया साया देख रहा होता है। और यहाँ पर जो है चंक पढ़ाई कर रहा होता है उसी एरिया के रिलेटेड, जहाँ पर वो बताता है कि 1950 में यहाँ का जो है एक लीगल लॉ हुआ था कोर्ट के थ्रू, जहाँ पर यहाँ के मैप्स वगैरह चेंज कर दिए गए थे, लेकिन लोगों ने इसके अगेंस्ट एक एक्शन लेने वाले थे जो कि 1980s में लेने वाले थे, लेकिन रूम के अंदर कुछ 3-4 लोग ही मतलब बंद हो गए और वहाँ पर एक औरत दिखाई दी थी। इसी तरह से अब यहाँ पर वो एक बात करते कि हमारी मॉम जो है वो एक के ऊपर एक बर्तन रखा करती थी, ये बात की थी उसने, और यही वो जब किचन में जाती है तो उसे एक के ऊपर एक बर्तन दिखाई देते हैं, जो कि बहुत अजीब होता है, जो कि उसकी माँ करा करती थी, लेकिन उसकी माँ तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। और वहाँ पर उसे एक चिट्ठी भी दिखाई देती है। जो भी हो, अब यहाँ पर ये लाइव आती है यूट्यूब के अंदर, जहाँ पर वो लाइव हो रही होती है और थोड़ी देर वो अपने कमरे में जाती है और फिर से लाइव में आ जाती है, लेकिन उसे डॉल मुड़ी हुई दिखाई देती है, और इसी वजह से वो जो है हमारी इसाबेल से पूछने गई थी, जैसे कि हमने इसाबेल के चैप्टर में देखा था कि तुम लोग मेरे कमरे में आए थे क्या, लेकिन इसाबेल उसे मना करती है और फिर से हमारी अपने कमरे में आकर लाइव शुरू कर देती है। और फिर यहाँ पर वो जो पुतला है उसके हाथों का मूवमेंट होता है, यहाँ पर इस जो हमारी मारिया है वो उसे देखने लगती है। अब इस तरह की डॉल भाई घर में रखना ही क्यों, जिससे डर लगे, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो वो फिर से अपने काम पर फोकस करती है और लाइव में अटेंड करती है। एक दिन जब वो गैलरी विज़िट के लिए गई थी तो वहाँ पर वो बताती है चंक को कि वो उसकी बहन के साथ इतने जल्दी घुल मिल नहीं पा रही है, क्योंकि उसे तो 3 महीने पहले ही पता चला उसके बहन के बारे में, और जहाँ पर वो दोनों साथ में गई थी गैलरी विज़िट के लिए। भाई एक बात बताओ ना, अगर कोई 2 इंसान जो है वो एक में को जाने और कहीं घूमने जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चंक उसे बताता है कि वो जल्दी घुल मिल जाएंगे, मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन वो उससे बताती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो एरिया है ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है। अब यहाँ पर वो फिर से लाइव में होती है मारिया, जहाँ पर वो लाइव यूट्यूब पर होती है, जहाँ पर उसके फ्रेंड बताती है उसे कि तुम्हारे पीछे मूवमेंट हो रही है वो स्टॉल की, लेकिन वो उसे तभी नहीं बता पाती। बाद में उसके मैसेज पे मैसेज आते हैं और वो एक दूसरे कमरे में जाती है फ़ोन उठाने के लिए और उसके फ्रेंड से बात करती है। उससे लगता है उसके फ्रेंड फैशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रही है, लेकिन जब वो उस कमरे में फिर से आती है तो उसे वो डॉल नहीं दिखाई देती, और फिर उसे सारे कॉल्स और मैसेज के थ्रू पता चलता है कि वो डॉल मूव कर रही थी ड्यूरिंग द लाइव सेशन में, यानी कि लाइव चालू था तब वो डॉल मूव कर रही थी। अब वो उस डॉल को देखने का कोशिश करती, लेकिन डॉल उसे नहीं दिखाई देती। अब वो डर जाती है, लेकिन एक कमरे से उसे आवाज़ आती है जहाँ पर उसे मार्था नाम की डॉल दिखाई देती है, और वो फिर मूव करती है और ये फिर डर जाती है, और अब ये उसे जलाकर राख कर देते हैं चंक और ये मिलके, और ये उसे ब्लेम करने लगती है कि तुमने हमें इस कैसे एरिया में फंसा दिया है। अच्छे खासे हम रहते थे शहर के अंदर, लेकिन यहाँ पर अब इस जो बंगला है इसके अंदर अब इसाबेल की स्टोरी हमने समझ ली, अब मारिया की भी स्टोरी समझ ली, जहाँ फिर से उसे बर्तन दिखते हैं और वो उसे कहते हैं हेलो मारिया, यानी कि ये सब वो भूत साया कर रहा था। जहाँ पर अब इन सारी चीज़ों से परेशान होकर मारिया बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, और चंक कुछ बाहर गया था तभी वो चंक को सारी चीज़ें बता देती है कि यहाँ पर कुछ तो भी गड़बड़ है। और अब हम समझ पाते हैं कि मारिया इन सारी चीज़ों से परेशान थी, और इतना ही नहीं, उसे इसाबेल को दोनों को भूत दिखाई दिया है और महसूस हुआ है, ये दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं, लेकिन डर के मारे अब ये लोग अपने अपने कमरे में छुप गए थे। लेकिन अब मारिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उसकी स्किन भी हड्डियाँ दिखने लगी है इनडायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पर उसकी सूरत बदसूरत हो गई और हालत भी ख़राब हो गई है, जहाँ पर अब हम देखते हैं
फॉरेस्ट रोड का फाइनल चैप्टर, जहाँ पर मारिया को हम सोता हुआ देखते हैं क्योंकि उसकी तबीयत तो अच्छी नहीं थी। अब यहाँ पर चंक एक मैप लाया था, लुके सॉरी, वो बताता है कि मुझे फाइनली फॉरेस्ट रोड के बारे में पता चल गया और उसके घर के बारे में पता चल गया है जहाँ पर वो उस आत्मा ने आत्महत्या की थी और यहाँ पर उसके लड़की ने भी आत्महत्या की थी। यहाँ पर वो एक मैप बताता है जहाँ पर उसे फॉरेस्ट रोड का लोकेशन दिखता है क्योंकि ये जो लोकेशन था वो उसे कैसे तो भी इंफॉर्मेशन के थ्रू मिल गया है। और वो बताता है इसाबेल, चंक को और लुके। लेकिन यहाँ पर मारिया सो रही होती है क्योंकि उसकी तो तबीयत ख़राब है और यहाँ पर अब वो जाने की प्लानिंग करते हैं, ठीक है, ताकि वो उस घर के बारे में पता कर सके। और लेकिन यहाँ पर तभी वो जो एजेंट है जिसने उन्हें घर बेचा तो वो आ जाती है। हाँ, और फिर वो बताती है कि मुझे एक इंटरव्यू लेना है जहाँ पर मुझे कस्टमर का रिव्यू लेना है और फीडबैक लेना है कि एक्चुअल में घर कैसा है। तभी मारिया एकदम अच्छी तरह से रेडी होकर वहाँ पर आ जाती है और वो बताती है कि मैं इंटरव्यू के लिए रेडी हूँ, तुम लोग फॉरेस्ट रोड के लिए जा सकते हो। लेकिन ये लोग शॉक हो जाते हैं कि इसे फॉरेस्ट रोड के बारे में कैसे पता चला, ये तो अभी तक बीमार थी और जहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे तब भी वहाँ पर मारिया नहीं थी, वहाँ पर तो लुके ही इन्हें इन्फॉर्मेशन बता रहा था। लेकिन फिर भी लुके यहाँ रुक जाता है क्योंकि उसे थोड़ी सी गड़बड़ लगती है। लेकिन चंक और इसाबेल यानी कि बहन भाई जाते हैं फॉरेस्ट रोड के बारे में पता करने और यहाँ पर बहुत ही डरावनी नज़रों से मारिया देखने लगती है रिपोर्टर्स को, एजेंट्स को, और एजेंट्स उसे पूछती है कि घर के बारे में फीडबैक दो भाई। और यहाँ पर वो लेकिन बताने लगती है कि मेरी बेटी को बुली किया जाता था स्कूल के अंदर जहाँ पर किसी ने उनकी हेल्प नहीं की थी और इसी बात को वो बताने लगती है, जो सुनकर वहाँ की एजेंट थोड़ी चौंक जाती है कि भाई इसे मैंने तो रिव्यू करने के लिए बोला है और ये यहाँ पर किसी और ही चीज़ में बारे में बात कर रही है। और लुके उसकी बेटी का नाम पूछता है क्योंकि लुके समझ जाता है कि ये उसके अंदर भूत का साया आ चुका है और भूत उन्हें दिखाई भी देता है और अब वो लोग डर जाते हैं। और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि इनके पीछे अब इन्हें भूत नहीं छोड़ेगा, राइट। और लुके और ये सबकी जान खतरे में है। यहाँ पर फॉरेस्ट रोड में पहुँच चुके हैं चंक और हमारी इसाबेल और यहाँ पर अब वो गाड़ी तो जा नहीं सकती अंदर फॉरेस्ट रोड में, तो वहाँ पर वो अकेले ही जाते हैं जहाँ उन्हें एक घर दिखाई देता है जिस घर के अंदर वो चले जाते हैं। लेकिन इसाबेल ऊपर की तरफ चली जाती है जहाँ पर चंक को एक लेटर्स दिखते कई सारे जो कि उस आत्मा औरत ने लिखे थे और यहाँ पर वो आत्मा के लेटर लिखे थे जो कि उसमें एक एड्रेस था जो कि किसी और घर का नहीं था, उनके घर का था। और ये वाला जो घर था जहाँ वो लोग पहुँचे हैं वो उस बुली करने वाले बच्चों का था जिसने उसकी बच्चियों को बुली किया था, परेशान किया था। और यहाँ पर वो बच्चों के इस घर में उसने लेटर भेजा था ताकि वो लोग बुली करना बंद कर दे, लेकिन उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, ना ही उनकी सोसाइटी ने सपोर्ट किया। और यहाँ पर वो समझ जाता है कि उसका घर पे ही भूत मौजूद है एक्चुअल में। यहाँ पर वो इसाबेल को लेने जाता है ऊपर की साइड में जहाँ पर इसाबेल को जो है वो एक जिसने उसने ड्राइंग बनाई थी वहाँ पर उसे एक हाथ पकड़ा हुआ दिखाई देता है और वो जो ड्राइंग है एक्चुअल में अब उसके साथ होने वाली है, जहाँ पर उसे इसाबेल ऊपर की तरफ उसे लेने जाता है वो ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने घर पर चले जाए और वो मारिया को बचा सके। लेकिन इसाबेल को एक हाथ ने खींच लिया, जहाँ पर उसे चंक बचाने गया तो उसे भी खींच लिया। यहाँ पर अब हमें अगला सीन जो है दिखाई देता है उनके घर की तरफ जहाँ पर उसकी भाई की फ़ोटो एंड उसकी फ़ोटो दिखाई देती है। और ये जो मार्था थी इसके अंदर भी वो साया घुस चुका था। अब ये जो घर था और वो जो आत्मा थी वो जो है जो मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं ना उन्हें ही परेशान करती थी। और लुके को जो मिला था वो जो फॉरेस्ट रोड का मैप मिला था एक्चुअल में ताकि वो उनके घर को बर्बाद कर सके, ताकि उस घर को जला देते, जो कि एशली ने भी इसे ढूंढने की कोशिश की और एशली की भी मौत हो गई थी इन सारे चक्करों के में, क्योंकि वो भी हिस्ट्री पढ़ने लगी थी, इस एरिया के बारे में जानने लगी थी और मेंटली भी डिस्टर्ब हो गई थी, वो फिर मर गई। और यहाँ पर वो जो घर था वो बुली करने वाले लोगों का था जिन्होंने उन लोगों को परेशान किया था, यानी कि इसका जो घर था चंक का वही एक्चुअल में वो घर था जो आत्मा का था, जहाँ पर उसकी बेटी ने आत्महत्या की थी, उसने भी आत्महत्या की थी। और वो जो हमने गन देखी थी स्टार्टिंग में वो जो गन से थी उसी से उसने आत्महत्या की थी। और यहाँ पर जो मारिया है उससे भी उसने वश में कर लिया था। तो इनडायरेक्टली वो मेंटली डिस्टर्ब लोग जो थे मारिया, इसाबेल, इन्हें वो परेशान करती थी, दिखाई देती थी क्योंकि ये मेंटली डिस्टर्ब थे। लेकिन चंग इन सभी को एक्चुअली फेस कर रहा था। और इसी तरह से हमें पता चलता है कि ये जो औरत थी ये मेंटली डिस्टर्ब लोगों को परेशान करती थी और तब तक ये सब लोगों को मारती रहेगी चाहे वो बेगुनाह ही क्यों ना हो, क्योंकि उसे इंसाफ नहीं दिया था किसी ने। पूरे जो एरिया में लोग थे किसी ने तो
उसकी मदद की होती, किसी ने तो उसके तरफ से आवाज़ रही होती। और यहाँ पर इसाबेल जो है, जब से उसकी माताजी मरी थी तो वो मेंटली डिस्टर्ब थी, मूव ऑन नहीं कर पा रही थी, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही थी और ऐसे ऐसे पेंटिंग बना रही थी घटनाओं से पहले ही जो कि उसके साथ एक्चुअल में हुआ, जैसे कि वो भूत दिखना और उसको हाथों से खींच लेना। और यहाँ पर ये जो डॉल है वो तो बहुत ही ज़्यादा स्केरी थी। जब ये इन्हें बाहर दिखी तभी ये लोग अगर एक्चुअल में कंफर्म करते कि इसे किसने बाहर लाया है, उसके बहन ने लाया है या नहीं, तभी इन्हें आधे से ज़्यादा चीज़ें कंफर्म हो जाती कि एक्चुअल में इनके घर में ही कुछ तो भी गड़बड़ है। चलो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, तो आपको ये मूवी कैसी लगी, द फॉरेस्ट रोड 810 समथिंग एल्स। तो ये जो मूवी थी ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एक्सप्लेनेशन करने में, क्योंकि आप लोगों को भी शायद मैं समझाने में ईज़ी वे में समझा पाया हूँ। और ये जो औरत थी इसे कब मुक्ति मिलेगी ये तो इस मूवी में शायद मैंने जितना रिसर्च की है मुझे पता चला कि पता नहीं चला। और यहाँ के लोगों के बारे में थोड़ी सी बात करूँ तो यहाँ के लोग ये नहीं चाहते कि मतलब यहाँ के लोगों ने 1950-80 में उस मैप को छुपा दिया था। उन्हें लगता था कि इनका पास छुपा देंगे तो शायद वो आत्मा भी सब लोग भूल जाएंगे और लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन भाई अगर तुम किसी के रियल सॉल्यूशन तक नहीं जाओगे तो तुम्हें एक्चुअल फ्रीडम कैसे मिलेगा, तुम्हें एक्चुअल आज़ादी कैसे मिलेगी, वो भी किसी भूत से। तुम्हें एक्चुअल एक सॉल्यूशन तक पहुंचना होगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ मैप वगैरह में चेंजेस कर दिए और फिर वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कोई गया नहीं, वो उस घर को किसी ने बर्बाद किया नहीं, तो आत्मा कैसे बर्बाद होगी। ठीक है, अब ये सीन जो है शिफ्ट होता है उनके कमरे की तरफ। अब हम ये समझ पाते हैं कि उसकी जो पॉजिटिव आत्माएं हैं वो भी यहाँ पर घूमती है जिन्हें उस औरत ने मार दिया था। और जैसे कि चंक और उसकी बहन उसी कमरे में मर गए जहाँ पर बुली करने वालों का घर था, यानी कि उनकी आत्मा भी यहाँ पर होगी, लेकिन उनका फिज़िकल फॉर्म शायद नहीं होगा क्योंकि उन्हें तो आत्मा मार देगी। और अभी इस मूवी में जहाँ तक मुझे रिसर्च में पता चला है कि क्लियर नहीं हुआ ये लोग मरे हैं या नहीं, तो इस एरिया में तब तक ये चलता रहेगा और बेगुनाह लोग जो नए आएंगे वो भी मरते रहेंगे जब तक कि इस औरत के बारे में एक्चुअल में कोई सॉल्यूशन नहीं निकल जाता। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे हमें एक सीख मिलती है कि हमें जो मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो लोग आत्महत्या ना करें। अगर एक्चुअल में आत्मा ना भी हो लेकिन एक्चुअल में वो लोग कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, लाइफ में नए गोल्स के बारे में बताना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।